नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि और धनु लग्न दोनों के लिए। देखिए, लग्न जो होता है वो पहला भाव जो कुंडली का है, अगर उसमें लग्न कुंडली में आपके यहाँ पर 9 नंबर लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि आपका लग्न जो है वो धनु है। और लग्न जो होता है वो बुद्धि को दिखाता है, विवेक को दिखाता है, इंटेलेक्ट को दिखाता है। पहला भाव बुद्धि, चौथा भाव शुद्धि मतलब पवित्रता, किसका मन कितना पवित्र है, मन का कोई कितना सच्चा है, चौथे भाव से देखते हैं। दिल, सप्तम भाव फेम वृद्धि, दसम भाव पोजीशन प्रतिष्ठा, इसको दसम भाव से देखते हैं हम, इसको सिद्धि भी बोलते हैं। तो ये तो रहा हमारा कि भाई लग्न क्या है। लग्न हमारा पहला भाव में अगर नवम लिखा है, 9 नंबर लिखा है तो वो लग्न हमारा धनु है, जो बुद्धि और इंटेलेक्ट के लेवल पर हम देखते हैं। अगर चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर 9 नंबर है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि धनु है और चंद्रमा हमारे मन को दिखाता है, हमारे सुख दुख को दिखाता है। मन चंद्रमा मनसो जाता, देखिए सब मन का खेल है। अगर आपके पास सब कुछ है और अगर आप दुखी हैं तो वो सब कुछ है होकर भी नहीं है आपके लिए, तो क्योंकि ऐसा होता है कि लोग बहुत कुछ होकर कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं या बहुत ही निराश रहते हैं और उनके जीवन में कोई खुशी नहीं है। हालांकि दूर से देखा जाए तो उनके पास काफ़ी कुछ है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कम उनके पास है पर वो अपनी साइकिल को भी बहुत इंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को भी इंजॉय करते हैं, होपफुल हैं लाइफ में और उनको ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक है। तो चंद्रमा से भी देखना पड़ता है, लग्न से भी देखना पड़ता है। बाकी दोनों में जो ज़्यादा शक्तिशाली है उससे ज़्यादा बातें सच होती हैं या फिर जिसकी महादशा दशा चल रही है, तो ये एक तरीका होता है। तो चलिए देखते हैं, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली गोचर की। याद रखिए आपकी एक जन्म कुंडली है जिसमें जन्म के ग्रह हैं वो अपनी जगह हैं, और ये गोचर की कुंडली है जो फिलहाल आपके गोचर में जो अभी फिलहाल में जो आकाश में जो ग्रह हैं वो कैसे हैं। तो उसमें आपके लग्न में गुरु आए हुए हैं, गुरु, और जो वक्री नहीं है, लग्नेश वक्री नहीं है। बहुत शुभ बात है कि लग्नेश वक्री नहीं है और चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो भी वक्री नहीं है। तो पहली बात तो आपके खुशियों में इजाफा होगा, आप थोड़ा सा अपने आप को कह सकेंगे स्वतंत्र फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, सोच आपकी थोड़ी सी अच्छी रहेगी, आप अपने आप को कह सकते हैं हेल्थी फील करेंगे, स्ट्रांग फील करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और क्रिएटिव होंगे, लक आपका साथ देगा, रिलेशनशिप में आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस के लिए आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो काफ़ी बदलाव आने वाले हैं, बाकी हम डिटेल में बात करेंगे। शनि जो है आपके दूसरे भाव में है, 7.5 की ये लास्ट फेज है, जाते हुए शनि है और अब वो डायरेक्ट हो चुके हैं। तो धन भाव का स्वामी धन में है तो धन तो आएगा पर मेहनत से आएगा, काफ़ी मेहनत करनी होगी। अभी भी 7.5 जाते जाते ज़रूर दे के जाएगी, इस बात के बहुत सारे इंडिकेशन है। और इसके बाद देखिए मंगल चतुर्थ भाव में है, मंगल जो है पंचम के स्वामी हैं और विदेश भाव के मतलब कि 12th हाउस के 12वें भाव के स्वामी हैं। तो फॉरेन से आपको कुछ लाभ हो सकता है, फॉरेन यात्रा हो सकती है, घर में कुछ फॉरेन चीज़ें या विदेशी चीज़ें आप खरीद सकते हैं अपने घर के लिए, इस तरह की यहाँ पे है। बच्चे जो हैं कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, आप अपने घर में कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं, कोई पावरफुल गेस्ट आपके घर में आ सकता है, इस तरह की संभावनाएं हैं। और आपके कार्य के लिए एक तरह से कहा जाए तो ठीक है, कार्य में उन्नति के लिए अच्छा है, प्रमोशन के लिए अच्छा है, फेम के लिए अच्छा है, पर पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनके साथ थोड़ी अनबन हो सकती है। ओवरऑल अच्छा है पर हर उसमें कुछ ना कुछ बातें होती हैं, अगर उनका आप ध्यान रखते हैं तो वो महीना अच्छा जाता है। यही इसका मेन पर्पज होता है। बाकी तो जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग होता है कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, पर ये चीज़ें सभी को ध्यान रखनी चाहिए। और जो लोग इनका ध्यान रख रहे हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि ये बातें होती हैं और इनका अगर ध्यान रखा जाए तो फ़ायदा भी होता है। तो मंगल
उसके बाद अगर राहु देखें तो राहु छठे भाव में बहुत अच्छा है, हर प्रकार के लाभ देते हैं, शत्रु का विनाश करते हैं। मतलब जो लोग आपको पसंद नहीं करते या तो वो आपसे अलग हो जाएंगे या फिर वो आपको इग्नोर करने लगेंगे, आपका पीछा छोड़ देंगे और कंपटीशन में आपको विजय होगी। कहीं ना कहीं आप अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकल जाएंगे। आने वाले 1.5 साल में आप कितने आगे निकलेंगे वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली के राहु में कितना दम है और दशा महादशा किस ग्रह की चल रही है। उसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र नवम में है, यात्राएं होंगी। यात्रा करते वक्त आप होने वाले पति पत्नी से मिल सकते हैं, जो आपके पति पति बनेंगे, इस तरह का चांसेस है। आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आ सकता है। हो सकता है कि पढ़ाई करते वक्त, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, यात्रा के वक्त आपकी किसी से मुलाकात हो जाए और जो व्यक्ति होगा वो किसी शाही परिवार से, अच्छे परिवार से हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। स्त्री अच्छे परिवार से हो सकती है जिससे आपकी मुलाकात होगी। कार्य में उन्नति होने का चांसेज है, प्रमोशन होने का ज़बरदस्त चांसेज है, कार्य मिलने का ज़बरदस्त चांसेज है अगर आप कार्य की तलाश में है तो। यात्रा होंगी, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सही रहेगा। और भी डिटेल में बात करेंगे हम। सूर्य का दशम में आना बहुत अच्छी बात है। बुध का जो एकादश में है बुध, जो कि दशम के स्वामी है, ये भी बहुत अच्छा है। प्रमोशन वगैरह हो सकता है, लाभ हो सकता है। और केतु का 12वें भाव में स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा है, आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा है, मोक्षा के लिए अच्छा है। और थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो सकता है किसी चीज़ को लेकर, अच्छी चीज़ों पे भी खर्चा हो सकता है। और किसी नॉलेज के ऊपर किसी स्पिरिचुअल कोर्स कर सकते हैं आप, योगा सीखना शुरू कर सकते हैं, ज्योतिष सीखने का आपका मन हो सकता है। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। आपके पिताजी की जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। पिता की जो माताजी हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। तो अब इसके बाद हम एक एक ग्रह ले लेते हैं, उसकी सारी दृष्टियाँ ले लेते हैं। और सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग मिडिल एज के हैं उनके लिए, टीन एज के हैं उनके लिए, और ओल्ड एज के हैं तब भी उनके लिए, सभी के लिए। क्योंकि एक सा पूरा महीना सभी के लिए तो नहीं जाने वाला, ये तो कॉमन सी बात है। एक ही राशि वालों का अलग अलग जाएगा, क्योंकि जिस ग्रह की दशा महादशा होगी उसका ज़्यादा रिजल्ट आएगा। फिर एज के अकॉर्डिंग अलग अलग रिजल्ट जाएगा, और फिर आपकी खुद की जन्मपत्री है उसके अकॉर्डिंग। पर हाँ, यहाँ से एक ओवरऑल आइडिया हमको 100% होता है। तो सबसे पहले अगर गुरु को देखें तो गुरु लग्न में है और जो अपनी ही राशि में है, तो बहुत अच्छी बात है। हेल्थ में सुधार होगा, अपने आप को अच्छा फील करेंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे, आपको लोग सुनेंगे, आपको लोग एक तरह से कह सकते हैं समझेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी एक तरह की पूछ होगी, इस तरह से कह सकते हैं। यहाँ से गुरु की दृष्टि जो है पंचम पर है, सप्तम पर है और नवम पर है। पंचम पे दृष्टि से आपको सडन फेम भी मिल सकता है, आपको सडन गेन भी हो सकता है पूर्व पुण्य की वजह से। मतलब कि लॉटरी सट्टा, कोई शेयर इन्वेस्ट आप करते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चों से आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, उनका आप हेल्पिंग नेचर पाएंगे, वो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। अगर आप आर्ट के फील्ड में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, तो और आपकी धनु राशि है, उसमें आपके गुरु भी अच्छे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोग आपके फेवर में आएंगे, लोग आपके साथ होंगे। गुरु की जो दृष्टि है सप्तम पर, ये जो लोग सिंगल हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रेमी आए, प्रेमिका आए, तो उसके लिए अच्छा है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके भी दशा महादशा अच्छी है, तो वो आपको हाँ बोल सकता है, आप उसको प्रपोज कर सकते हैं। जहाँ तक कि ट्रांजिट का बात है, पर जो मेन जो होता है वो तो जन्म कुंडली होती है, पर ट्रांजिट इस फेवर में है। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लोगों से, दोस्तों से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से, पत्नी से, पति से, लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, और वो ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए। कई बार लोगों की जो आपस में जो कहते हैं तकरार होती है, वो इस वजह से नहीं होती कि कोई सही है और कोई गलत है, वो इस वजह से होती है कि वो बता ही नहीं रहे हैं अपना पक्ष, वो अपने बाप को बता ही नहीं रहे हैं, वो कह ही नहीं रहे अपने मन की बात कि मैं इससे नहीं कहूँगा, बस अपने अंदर ही रखे हुए हैं। और हो सकता है कि दोनों ही सही हों,
और अक्सर यही होता है कि सबका अपना नेचर है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सबने अपनी आंखों पे एक सब चश्मा पहना है अपनी प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग, तो उसको ऐसा लगता है ऐसे है, उसको लगता है ऐसे है। दोनों ही बातें ठीक हो सकती हैं, पर चूंकि एक कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे को समझने की चाहते भी नहीं है और कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो वो चीज़ जो है एक तरह से प्रॉब्लमेटिक बन जाती है। तो एक तो रिसेप्टिव रहें, अपने रिलेशन में ईगो को बीच में ना लाएं, समझें, समझने की कोशिश करें उसको, इसी तरह से जैसे कि आप अपनी गलती को समझते हैं, जैसे आप अपनी गलती को माफ़ कर देते हैं, दूसरे की को भी ऐसे कर दिया करें, तो बहुत आसानी रहेगी लाइफ में। गुरु का नवम जो दृष्टि है वो पड़ रही है शुक्र पर। ऐश, आराम, भोग, सुंदरता की चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें ये बढ़ेंगी आपकी लाइफ में। कोई अच्छा गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई आप किसी यात्रा पे जा सकते हैं और तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज पर भी जा सकते हैं। आपकी मुलाकात में हो सकती है किसी से, आपके जीवन में कोई गुरु आ सकता है, हो सकता है वो गुरु माता मतलब कि स्त्री हो, पर एज ए गुरु आ सकती है आपके लाइफ में। आपकी मुलाकात आपकी पत्नी, होने वाली पत्नी, होने वाले प्रेमी प्रेमिका से भी हो सकती है, और आपकी जीवन में कोई टीचर आ सकता है, हो सकता है वो स्त्री ना भी हो पर उसका थोड़ा सा कलात्मक हो, काफ़ी खूबसूरत हो, ऐसा गुरु हो कोई, इस तरह की संभावना यहाँ पे बनती है। इसके बाद हम शनि की बात करें, जाती हुई 7.5 है और शनि को छोड़कर लगभग सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं, तो चीज़ें सुधरेंगी, पैसा आएगा, पैसे के सोर्स बढ़ेंगे। हालांकि मेहनत अभी करते रहना होगा, भगवान बजरंग बली हनुमान की पूजा करते रहना होगा। पीपल की अगर आप परिक्रमा करते हैं तो करते रहिए। शनिवार वाले दिन कुछ ना कुछ, जो गरीब लोग हैं, जो अंधे लोग हैं, जो लोग देख नहीं पाते हैं, जिनको सहायता की ज़रूरत है, जिनको प्रॉब्लम है इस लाइफ में, जो फिलहाल उतने लकी नहीं रहे हैं इस जीवन में किन्हीं कारणों से, तो आपको उनको सहारा देना है, आपको उनकी सहायता करनी है। और एक बात याद रहे, 7.5 चले जाने के बाद भी इसको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये आ ही इसलिए थी कि आप समझ पाएँ दूसरे का दर्द। जब प्रॉब्लम आती है तो लोग व्यक्ति कहते हैं ना कि जिसके पैर ना पड़ी बुबाई, समथिंग लाइक दैट, वो क्या समझे पीर पड़ाई। तो जब आदमी को प्रॉब्लम आती है तब वो दूसरों की प्रॉब्लम भी समझ पाता है। दो बातें होती हैं, कुछ लोग तो प्रॉब्लम में और भी ज़्यादा रिगिड हो जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और क्रूअल हो जाते हैं, दूसरे और ज़्यादा मोमक हो जाते हैं, और ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, और ज़्यादा प्रेम में डूब जाते हैं। तो एक ही चीज़ अलग अलग तरह से असर करती है। एक ही चीज़, जो गरीब रहे हैं, जिन्होंने टफ टाइम देता है, कुछ लोग तो वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और कुछ लोग क्रिमिनल माइंड भी हो जाते हैं। और ये साइकोलॉजी भी कहती है, ये न्यू टेक्नोलॉजी भी कहती है, ये हमारा साइंस भी कहता है, ये हमारा ज्योतिष भी कहता है। तो जब भी समय कठिन हो तो आप अच्छाई की तरफ बढ़ें, क्योंकि समय का तो यही मकसद है, वो तो यही सिखाना चाहता है। और अगर आप गलत रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। गीता पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, भगवत गीता पढ़ने की और ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आती है वो आती इसलिए ही है कि उसका मकसद आपको कुछ ना कुछ अच्छाई की तरफ ले जाना है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सिखाना है। रिजल्ट भी है कर्म का, पर उसका मेन मकसद आपको ईश्वर की तरफ ले जाना ही होता है। तो शनि की यहाँ से जो 7.5 की लास्ट फेज है, मेहनत से पैसा आएगा, वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ से शनि की 1, 2, 3 जो चौथे भाव पर दृष्टि है, जहाँ पर मंगल भी है, तो आपस के जो दोस्त हैं, माता हैं, उससे थोड़ी डिस्टेंस हो सकती है, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सास ससुर के साथ थोड़ा संभल के रहें। लाइफ आफ्टर मैरिज मतलब मैरिज के लिए अच्छा समय है, प्रेम के लिए अच्छा समय है, पर जिन लोगों की अभी अभी शादी हुई है और 7.5 की अभी लास्ट फेज आ रही है, तो वहाँ वो बीच में पति पत्नी के जो हैं थोड़ा डिस्टेंस लाने की कोशिश होगी। फिजिकल डिस्टेंस आ सकती है, प्रैक्टिकल डिस्टेंस हो सकती है। आपकी पति को या पत्नी को दूर भेजा जा सकता है, तो आप लोग हो सकता है कम मिल पाएँ, तो ऐसे में अपने टेलीफोन से आप उनके कांटेक्ट में रहें, समय निकालें, क्योंकि जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है उसके लिए समय निकालते नहीं है, निकल आता है। तो जब हम ये कहते हैं कि इतने बिजी हैं कि टाइम नहीं है, इसका मतलब इतना बिजी कोई होता नहीं है। इसका मतलब यही है कि आप चीज़ों की प्रायोरिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि एक भी सेकंड वापस नहीं आता। तो
तो हर दिन सुबह उठकर ये सोचें कि मेरी ज़िंदगी का अगर आखिरी दिन है तो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी सबसे ज़रूरी हैं, और फिर उन चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर दें। एज प्रैक्टिकल आप अपने कार्य पे ध्यान दें, स्टूडेंट अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, पर फिर भी जो चीज़ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम तो ज़रूर दें, ताकि आपको ये रहे कि हाँ उस चीज़ के लिए कुछ तो मैंने आज भी किया जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस बात का ध्यान रखें। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, यहाँ से देखिए 7वीं थी, 8वीं 9वीं 10वीं, ये बुध पर पड़ रही है, बुद्धि पर पड़ रही है, वाणी पर पड़ रही है, और खुद वाणी में शनि है, तो वाणी का खास ख्याल रखना है। कम्युनिकेशन में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लाभ के लिए अच्छा ना हो और पैसों के लिए भी अच्छा ना हो। या तो आप बॉस को कुछ ऐसा बोल दें, या अपने से सीनियर को कुछ ऐसा बोल दें, या आप गॉसिप में ही कुछ ऐसा निकल जाए, फिर वो बात बढ़ जाए और उसकी वजह से आपका कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरे भाव में शनि है और बुध जो कि कम्युनिकेशन को दिखाते हैं उस पे शनि है, उस पे शनि की दृष्टि है। बुध पर जो है मंगल की भी दृष्टि है। बुध पर यहाँ पर चूंकि मंगल की भी दृष्टि है, तो दो मलेफिक की दृष्टि अगर बुध पे आ रही है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो वाणी का खास ख्याल रखना है। अपने छोटे भाई, अपनी बुआ, अपनी मौसी जिनको बुध दिखाते हैं उनसे संबंधों को मीठा बना के रखना है, क्योंकि ये दो मलेफिक की उन पे दृष्टि उनसे दूरी ला सकती है, उनके साथ रिलेशन में थोड़ा सा खटास ला सकती है। बड़े भाई के साथ रिश्तों को प्यारा बना के रखना है, क्योंकि ये जो भाव है ये बड़े भाई को भी दिखाता है, सीनियर्स को भी दिखाता है। और रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रिश्तों को तोड़ के नहीं जोड़ा जा सकता, अगर जोड़ा भी जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और ये बात आम आदमी के लिए कही गई है, क्योंकि जो लोग एक लेवल से ऊपर पहुंचते हैं, या कह सकते हैं थोड़ा सा भी जो रियलिटी है उसका ज्ञान होता है, तो उन पे तो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपसे नाराज़ नहीं होने वाले हैं, आप उनसे बात करें ना करें। वो पर जो नॉर्मल जो हम लोग हैं अक्सर, उनमें ये बात है कि रिश्तों को बड़ा ही नाजुकता से लेना चाहिए और बड़े ही ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि समय तो बदलता है, समय के अकॉर्डिंग पैसा बदलता है, पोस्ट बदलती है, पर रिश्ते उसके साथ नहीं बदलते हैं। कई बार कुछ चीज़ें अगर किसी के दिल को लग जाती हैं तो वो रहती हैं, भले ही टाइम कितना भी चेंज हुआ हो। इस बात को आप याद रखिएगा कि व्यक्ति ऊपर से अगर आप जैसे आपसे अच्छा बिहेव कर सकता है, पर जो दिल की बात है वो तो महत्वपूर्ण है, वही सबसे महत्वपूर्ण है एक्चुअली। तो इसलिए रिश्तों का ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, जितना हो सके अपनी तरफ से ख्याल रखें। और चूँकि 7.5 है तो और भी खास ख्याल रखें। और फैमिली के भाव में है तो खासकर जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, भाई है, बहन है, माता पिता हैं, आपकी फैमिली है, पत्नी है, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। तो ये हमने शनि की बात की। अगर मंगल की बात करें तो मंगल भी यही दिखा रहे हैं कि माता से, दोस्तों से, माता की सेहत का भी ध्यान रखें, उनसे जो आपके आसपास वाले हैं। लाइफ आफ्टर मैरिज मतलब कि आपकी पत्नी के साथ, उनके साथ थोड़ा सा मेनली रिलेशन के लिए है ये मंगल, आपके करियर के लिए बुरा नहीं है। और रियल इस्टेट का अगर आप काम करते हैं उसके लिए बुरा नहीं है, उसमें आपको फ़ायदा होगा। रियल इस्टेट हुआ, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप हेल्थ के लिए भी बुरा नहीं है। आप मिलिट्री में हैं, आप ऐसे किसी तरह काम करते हैं जहाँ पर अग्नि का, अस्त्रों का यूज होता है, मंगल से रिलेटेड आपका काम है, आप सर्जन हैं, लाइजनिंग का आप काम करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, तो आपके लिए अच्छा है जहाँ तक है। पर मन में थोड़ी सी किसी बात को लेकर माता से थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर एक दूसरे को ना समझ पाना, इस तरह की बात रह सकती है। पर चूंकि माता तो स्वयं ईश्वर समान है, तो उनका ख्याल रखें, उनको समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं भी आता तब भी आप उनको कह सकते हैं कि वही आदर रखें, वही प्रेम रखें, उसी तरह से ख्याल रखें जैसे कि भगवान श्री राम ने माता कैकेयी का किया था, जिन्होंने 14 साल का उनको वनवास दे दिया था। 14 साल का,
उसके बाद भी जब वापस आए थे तो सबसे पहले उन्होंने माता कैकेयी के ही चरण छुए थे ताकि उनको ये एहसास ना हो। तो रामचंद्र जी के जीवन में लाखों ऐसी चीज़ें हैं जो समझी जा सकती हैं और उनको पालन करना पॉसिबल है। अब लोग उस चीज़ को पकड़ते हैं कि माइनस क्या है यहाँ पे। रामचंद्र जी की कहानी भी पढ़ेंगे तो उसमें सारे पॉजिटिव हटा के कुछ लोग नेगेटिव को पकड़ते हैं। तो ऐसा ना करें, पॉजिटिव की तरफ देखें, लाइट की तरफ देखें। जीवन में आगे बढ़ना है तो हल्का रहना जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ना है तो पॉजिटिव रहना जरूरी है, जीवन में आगे बढ़ना है तो अच्छा, सही और कह सकते हैं महत्वपूर्ण कर्म करना जरूरी है। जितना आप देंगे उतना आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उन्हें चाहिए तो आपको जो चाहिए वो तो आपके पास अपने आप आ जाएगा। और जो कुछ लोग हैं जो आपके काम से खुश नहीं है तो आप उनकी परवाह मत कीजिए। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी लोगों ने बुराई नहीं की या जिससे सभी लोग खुश रहे हों, चाहे वो आपके मार्टिन लूथर किंग हो या महात्मा गांधी हो, भगवान श्री राम हो या फिर स्वयं श्री कृष्ण हो। लोग तो हर चीज़ के खिलाफ आते हैं। तो अगर आपको पता है आप सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं तो लगे रहिए और एक दिन जो आपसे प्रेम करते हैं उस बात को समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए हमने मंगल की बात की, मंगल की चौथा एस्पेक्ट पत्नी के भाव पर है, काम के भाव पर है। तो कामुकता थोड़ी सी बढ़ेगी, कामना आपके अंदर होगी, पैशन भी रहेगा प्रेमी प्रेमिका के बीच, लड़कियों का लड़कों के प्रति, लड़कों का लड़कियों के प्रति। तो एक तरह से कह सकते हैं जो लोग सिंगल हैं, जो लोग किसी को पसंद करते हैं तो उनके जीवन में किसी के आने का चांस है। और अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो एज ए ट्रांजिट यहाँ पर चांसेस है कि आप कर सकते हैं। शी विल से यस और ही विल से यस, मतलब वो लड़की आपको अच्छा कह देगी, हाँ वो भी आपसे प्रेम करती है, वो इस तरह के यहाँ पे चांसेस बिल्कुल ज़रूर हैं। हालांकि 7.5 ही है तो कोई भी काम जो आपको लगता है कि हाँ सोशलेबल एक्सेप्टेबल है वही कीजिए, समय के अनुसार कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मर्यादा में रखकर कीजिए, दूसरे को उतनी ही रेस्पेक्ट करके कीजिए जो जितनी आप अपनी करते हैं, तो चीज़ें सही रास्ते पर जरूर जाएंगी। मंगल की सीधी दृष्टि सूर्य पर है, पिता का ख्याल रखें, उनसे बहस में न जाएं, अपने से बड़ों से बहस में न जाएं। वो गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, पर वो अपनी तरह से शायद आपका अच्छा समझ कर ही कुछ कह रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर दें और थोड़ी देर बाद उस बात को समझाने की कोशिश करें तो वो समझ जाएंगे। खास करके अगर पिता हैं और बॉस हैं तो इग्नोर ही कर दें फिलहाल, तो चलता है। 15 तारीख के बाद सूर्य यहाँ जाएंगे, 16 तारीख के बाद, तो 16 तारीख तक ये ज़्यादा है। उसके बाद देखिए मंगल की दृष्टि बुध पर है, हमने उसकी बात कर ली। राहु की हमने बात की है कि रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा। आपका अगर कोई रोग है तो ठीक हो जाएगा, ऋण है तो वो उतर जाएगा, शत्रु है तो वो भी हर तरह का लाभ होगा आपको, एक तरह से बहुत अच्छा है। और यहाँ बैठे जो राहु हैं वो आपकी ऑरा को बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके पोस्ट पोजीशन में वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर हम 10वें भाव से देखते हैं तो ये सप्तम 9वें भाव से अगर देखते हैं तो 10वां भाव है, तो भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य से कुछ चीज़ें बनेंगी, आपकी कोई यात्रा वगैरह हो सकती है और उस यात्रा से आपको लाभ होगा। अचानक से कुछ लॉटरी लगने का, अचानक से किसी लाभ को होने के चांसेस भी यहाँ पर राहु बना रहे हैं। शुक्र की बात करें तो पिता से रिलेशन अच्छे रहेंगे, यात्रा के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, अपने होने वाले प्रेमी प्रेमिका से, छोटे भाई से, छोटी बहन से आपका रिलेशन अच्छा रहेगा। छोटा भाई, छोटी बहन या दोस्तों के थ्रू आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आगे चलकर आपका प्रेमी या प्रेमिका बने। यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय, एजुकेशन के समय, बाहर जाते समय, किसी टूर ट्रैवल के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है, इस तरह के यहाँ पर चांसेस हैं। आपके पिता कहीं घूमने जा सकते हैं, आपकी जो वाइफ हैं वो भी कहीं घूमने जा सकती हैं, हायर एजुकेशन के लिए उनको कहीं जाना पड़ सकता है, आपकी बहन को या फिर आपकी जो पिताजी हैं उनको, इस तरह के यहाँ पर चांसेस हैं। सूर्य जो नवम के मालिक हैं 10वें में आ रहे हैं, तो भाग्य से आपके कार्य में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा, इस तरह का यहाँ पर योग बना हुआ है। और कार्य
आपका चमकेगा, आपको फेम मिलेगा कार्य से, इस तरह के भी यहाँ पर योग हैं। देखिए 17 तारीख के बाद सूर्य जो हैं वो एकादश में आ जाएंगे और शुक्र चूंकि एकादश के मालिक हैं वो यहाँ आएंगे, तो एक तरह से एकादश और नवम के बीच का ये जो महापरिवर्तन है जो कि एक तरह के भाग्य और धन दोनों को दिखा रहा है, तो धन और भाग्य दोनों की वृद्धि होगी। धन से भाग्य बढ़ेगा और भाग्य से धन आएगा। बड़े भाई से आपको लाभ हो सकता है, पिता से आपको लाभ हो सकता है, इन दोनों से आपको लाभ हो सकता है और इन दोनों को लाभ हो सकता है जो आपके बड़े भाई हैं या पिता हैं। इस तरह की यहाँ पे संभावना है। बुध की बात करें तो सप्तम और दशम का स्वामी एकादश में है। पत्नी को लाभ हो सकता है, पिता को लाभ हो सकता है, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, लाभ हो सकता है, यश मिल सकता है, कोई ना कोई अच्छी चीज़ आपके साथ हो सकती है, आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है जो सप्तम से मतलब कि दूसरे पोल से जुड़ी हुई हो, आपकी पत्नी से, प्रेमी से, प्रेमिका से जुड़ी हुई कोई बात जो आप चाहते हैं वो हो उनके साथ, आप उनके साथ कहीं घूमने जाएं या कुछ भी इस तरह का जो आपकी एक इच्छा थी लंबे समय से वो पूरी हो सकती है। अपने कार्य से जुड़ी हुई कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है। पिता से जुड़ी हुई हो सकता है, पिता के साथ कुछ अनबन चल रही हो या आप कुछ चाहते हो कि पिता मेरे लिए कुछ खरीद दें या इस चीज़ के लिए हाँ बोल दें, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। इस तरह की बातें यहाँ पर हो सकती हैं। केतु की बात करें तो केतु धर्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, ज्ञान की तरफ, इंटेलिजेंट की तरफ। मृत्यु के बाद क्या होता है, मोक्ष क्या है, रियलिटी क्या है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, इन तरफ चीज़ों की तरफ आपका ध्यान ले जा सकता है। रियलिटी वास्तव में क्या है और जो हमें रियल दिखता है वो रियल है या इस रियलिटी के पीछे जो है वो रियल है और जो दिखता है वो वास्तव में सिर्फ एक खेल है जो हमारे ही दिमाग का बुना हुआ है और उसी में हम फंसे रहते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से वो खेल है और जो रियल है वहाँ तक पहुँचने में आपकी ये केतु सहायता करेगा। हालांकि एक सच्चाई होते हुए भी शब्दों में कहना मुश्किल है, तो जो समझने वाले समझ गए, नहीं तो एक चुटकुला तो है ही कि इस तरह का कुछ अजीब सी चीज़ों की तरफ ध्यान केतु ले जा सकता है। इसके बाद थोड़ा सा त्योहारों के बारे में बात कर लेते हैं। नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, जय माता दी। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माता के नवरात्रे हैं, तो सारे के सारे ग्रहों की पूजा इसमें की जा सकती है। सारे के सारे 9 ग्रहों की मतलब माता की पूजा करने से उन सभी के जो नेगेटिव फैक्ट हैं वो दूर होते हैं, कोई भी दशा महादशा कुछ भी चल रही हो। और ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चई जो निवारण मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। दिल से, मन से, प्रेम से अगर आप उसको जप करते हैं, माता की प्रार्थना करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वैसे भी जो व्यक्ति दिल से, मन से ईश्वर की पूजा करता है उसकी एक ही मनोकामना होती है कि वो ईश्वर को प्राप्त हो जाए, क्योंकि इतना दिल अगर ईश्वर में ही है तो फिर मनोकामना तक पहुंचेगा कैसे, है ना। अगर दिल ईश्वर में ही है तो वो तो ईश्वर को ही चाहेगा ना, ये लॉजिकल वाली बात है। इसके बाद दशहरा है 25 तारीख का। 1 तारीख को 31 तारीख की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के लिए किया जाता है। रात को खीर रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में और उसको सुबह खाया जाता है, मतलब अच्छा माना जाता है। चंद्रमा से स्ट्रांग होता है, चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है उस केस में। इसके अलावा 14 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है भोलेनाथ का, जो आनंद रूपी शिव, ज्ञान रूपी शिव जो हैं उनका। और 15 तारीख की शिवरात्रि है, ये भी चंद्रमा के लिए विशेषकर किया जाता है। बाकी शिव किसी के इष्ट देवता हो सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और वैसे भी भोलेनाथ की पूजा तो किसी भी ग्रह के लिए की जा सकती है। और जब आप शिवलिंग जिसको बोलते हैं वो वास्तव में ईश्वर हैं, परम ईश्वर को दिखाते हैं। माता और ईश्वर का संयुक्त स्वरूप है जो एक क्रिएशन का सिंबल है, क्रिएटिविटी का सिंबल है। अब इसके बाद देखिए 13 तारीख की जो है आपकी परम एकादशी है और 27 तारीख की पाप अंकुशा एकादशी है। परम एकादशी जो है वो धन से, समृद्धि से, इससे जुड़ी हुई है। पाप अंकुशा जो एकादशी है वो जो आपके पाप जो होते हैं, जो जाने अनजाने हमसे कुछ अगर गलत कर्म हुए हैं और उनके प्रति अगर व्यक्ति दिल से, मन से प्रायश्चित करता है, पूरे दिन प्रभु की भक्ति दिल मन से कर सकता है, मतलब पूर्ण रूप से अपने आप को बदल सकता है, तो ईश्वर भी तैयार हैं उसको माफ़ करने के लिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद 17 तारीख की संक्रांति और 16 अक्टूबर की
अमावस्या है। अमावस्या की पूजा मेनली राहु के लिए, शनि के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए की जाती है। वैसे भी हर अमावस्या को हमने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इससे जो है हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये था मेरी तरफ से धनु राशि और धनु लग्न के लिए इस महीने का अक्टूबर का मासिक फल, राशि फल। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग देख पाएँ। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।